नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। इस वक्त विधायक गीता जैन सेक्टर 9 के गार्डन में आई है। आइए जानते हैं क्या मसला है और वो क्यों यहाँ पर आई है। गीता मैडम बताइए क्या वजह है आपको यहाँ पे सेक्टर 9 में आना पड़ा। यहाँ के लोगों ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था कि आप लोग यहाँ आइए, यहाँ जो काम चल रहा है शेड बनाने का, उसकी ज़रूरत नहीं और उसके बनने से उनकी मुसीबतें और बढ़ जाएगी। और इसीलिए आज मैं इस गार्डन में देखने आई हूँ कि एक्चुअली क्या इनका प्रॉब्लम है। लेकिन अभी ये जो शेड बन रहा है तो ये कहीं ना कहीं गार्डन विकास के हित में ही बन रहा होगा। देखिए, वहाँ आप नज़र करेंगे तो इसी गार्डन में, इसी प्रीमाइसिस में एक शेड वहाँ बना हुआ है। वो कहा जाता है कि वहाँ गणपति बिठाने के लिए बना गया है, लेकिन मुझे लगता है कि गणपति जी हमारे यहाँ साल में 15 दिन ही वो शेड का शायद यूज़ होता होगा गणपति जी के लिए। तो वो शेड हम यूज़ कर सकते हैं योगा के लिए। अगर यहाँ स्थानिकों को इससे प्रॉब्लम आ रहा है तो और दूसरा शेड यहाँ है, ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है उसके जस्ट पीछे वहाँ 2 शेड बने हुए हैं। तो इतने नज़दीक नज़दीक में तुरंत ही शेड बनाना मुझे लगता है कहीं ना कहीं योग्य नहीं है, क्योंकि शेड बनने के बाद असामाजिक तत्व शेड के पीछे बहुत उनको तकलीफ देते हैं। और इसीलिए यहाँ जितनी बिल्डिंगें हैं सब ने विरोध दर्शाया है कि हमको यहाँ शेड नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ जैसे ही शेड बन जाता है पीछे आके चरसी गांजा ये सब चालू हो जाता है, शराब पीना चालू हो जाता है और यहाँ सिर्फ रोज का ये असामाजिक तत्वों का दंगल चालू हो जाता है। लेकिन मैडम ये जो शेड बन रहा है ये आज एक दिन में तो नहीं बन रहा है, इसका बाकायदा टेंडर प्रोसेस हुआ होगा, सब कुछ हुआ होगा। जब काम शुरू हो गया तब विरोध हो रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, सामान्य लोग टेंडर रोज खोल के नहीं देखते क्या टेंडर निकला है क्या नहीं, उनको तो तभी पता पड़ता है जब जगह पे आके लोग काम करना चालू करते हैं। मुझे बताइए, यहाँ जितनी पब्लिक खड़ी है उसमें से रोज कौन सा टेंडर निकलता है ये कौन देखता है? राजकारणी भी नहीं देखते, तो ये तो कॉमन पब्लिक है, वो क्यों टेंडर देखेगी? जो टेंडर भरना होता है वो कंपनियां जरूर टेंडर देखती है, लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी टेंडर देखता होगा। ये काम पब्लिक के नॉलेज में तब आता है जब यहाँ एक्चुअल काम चालू होता है। अभी आपकी भूमिका क्या है? देखिए, मैं ये पूरा स्टडी करके मुझे भी ऐसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ ये जो शेड बन रहा है उसकी ज़रूरत यहाँ अब तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि इसी प्रीमाइसिस में एक शेड है, बाजू की गली में 2 दूसरे शेड है, और यहाँ अगर बनता है तो ये पूरा जो असामाजिक तत्वों के लिए अड्डा बन जाएगा। ये एक खुला मैदान है, ये बच्चों के खेलने के लिए इतना सुंदर मैदान है, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट डालने की अभी फ़िलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे शहर में वैसे ही मैदानों की बहुत कमी है। और ऐसे मैदान अगर एक अच्छा बना हुआ है सेक्टर 9 में 5 में सॉरी, तो इसकी ज़रूरत मुझे यहाँ कहीं भी लगती नहीं है। साथ सेक्टर 9 के कुछ स्थानिक लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उनका विरोध क्यों क्यों है। आप कहां से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेश परब, शिवसेना उप शहर प्रमुख। गए 32 साल से शांति नगर बन गया तब से मैं यहाँ हूँ। ये बड़े बड़े मैदान तभी से थे, अभी नगर पालिका के अंडर हैंडओवर करने के बाद नगर पालिका इसका डेवलपमेंट कर रही। लेकिन जो हिसाब से इधर एक गणपति शेड का 4000 स्क्वायर फुट का जगह है, उसके बगल में हमारे यहाँ के कैथलिक समाज के लोग हैं, उनके लिए पेयर करने के लिए 2000 स्क्वायर फुट का एक स्टेज बना हुआ पैक बन है, उस उधर योगा कर सकते हैं। ये देखो, ये मैदान के अंदर उधर भी 1000 स्क्वायर फुट का जगह बना के रखा है, कोई योगा नहीं, कोई नहीं। वहाँ सब शाम के टाइम पे जो अभी जैसे मैडम ने बताया कि असामाजिक तत्व का उपयोग होता है, वैसा ही उधर असामाजिक तत्वों का उपयोग यहाँ ही होने वाला है, क्योंकि बैक साइड में सब पूरा या तो कोई आने वाले है, उसके पीछे जंगल है, पुलिस को आना जाना बोले तो यहाँ शाम के टाइम पे यहाँ पूरा अंधेरा रहता है। अंधेरा बोलो लाइट है, लेकिन ये एकदम लास्ट एंड में रहता है, इसके बाद एक खाड़ी है, समझे कि नहीं? हमको ऐसा नहीं कि भाई ये किसका करने का मतलब नहीं, उधर बनाओ 4000 स्क्वायर फुट में बनाओ ना सर, 2000 स्क्वायर फीट में बनाओ। यहाँ की कितनी सोसाइटियों का विरोध है? ये पूरे 84 बिल्डिंग यहाँ है, पूरा सबका विरोध है। अच्छा, तो आपकी क्या भूमिका भी? मेरे हम ही शिवसेना में मैं मेरी भूमिका कल हुआ, डंबर को भगा दिया हमने मेरे कार्यकर्ता ने। मैं एकनाथ शिंदे साहब को, आमदार प्रताप सरनाईक को, सबको फोन करके बताइए ऐसा ऐसा काम चला है करके। आप लोगों का विरोध है? यस, पूरा विरोध है तो और रहेगा ही। प्रमोद सावंत इस वक्त मेरे साथ प्रमोद सावंत भी है, आइए जानते हैं उनकी क्या राय है इस गार्डन के बारे में। क्या कहेंगे प्रमोद सावंत जी आप? ये लोकमान्य टिलक ग्राउंड 2012 में बना है। इसके पहले यहाँ पर सब नशा करने वाले
गलत काम करने वाले, बहुत सा कचरा डालने वाले, डेब्रिज डालने वाले, सब लोग आजू बाजू के लोग इसके लिए यूज़ करते थे। ये 2012 में हमने बनाया, 2012 में इसका ओपनिंग किया। 2012, 13, 14 तक वो ठीक तरह से चल रहा था। 2015 से ये ग्राउंड को लेके राजनीति चालू हुई। ये ग्राउंड पे खेलना बंद करो, ये ग्राउंड पे बच्चों को खेलने मत दो, ये मत दो। उधर हम लोग उस समय सीनियर सिटीजन के लिए शेड बना रहे थे, तो वो सीनियर सिटीजन का शेड बनाना नहीं चाहिए, ऐसा जनरल बॉडी में उसका ठहराव हुआ था। उसके बाद में 2015 से लेकर 2020 तक मीरा रोड में कम से कम ऐसे छोटे छोटे 200 शेड बने हैं, जिसके ऊपर करोड़ों रुपया महापालिका ने टैक्स का पैसा खर्चा किया। और वो जो शेड बनी है उसका यूज़ भी अभी तक, उस आरजीज में गेट बनाने का, उसके ऊपर अपने नाम का बोर्ड लगाने का, उसके लिए वापस करोड़ों रुपया खर्चा किया है। ये सब कौन कर रहा है? ये महापालिका कर रही है, नहीं, महापालिका कैसे सत्ताधारी करेगी? कर रहे हैं। सत्ताधारी में कौन? हाँ, सत्ताधारी म्हणजे ये ना, पहले के जो आमदार थे वो, अभी जो 60 हम नगर सेवक चुन के आए वो। आपको मैं बताता हूँ 2017 से लेके 2020 तक हमारे यहाँ पे 1, 2, 3 पत्रे का शेड, पीछे 1, 2 और ये तीसरा 9 नंबर की सिर्फ बात करूँ, 3 गेट बन के रेडी हो गया है। जबकि गेट किसी के काम का नहीं, पहले के गेट भी बहुत अच्छी तरह से सुस्थिति में थे, उसको तोड़ के नया गेट बनाने का, उसके ऊपर अपना नाम लिखने का, उसको अभी आप यही गेट पे वापस जाते हो देखोगे तो ये गेट 2 साल में टूटा हुआ है। इसमें किसका नुकसान है? इसमें महापालिका का जो टैक्स आता है उसका यूज होता है, और उसमें लोगों के पैसे का नुकसान है। विरंगुड़ा केंद्र अब बोल रहा है कि इसको योगा पार्क बनाएंगे। योगा धूप में होता है सुबह के, है ना? आप भी योगा सब लोग करते रहेंगे। योगा धूप में सुबह के अच्छे जो ताज़ा धूप रहती है उसमें योगा किया जाता है, उसके लिए कोई शेड का जरूरत नहीं है। यानी ये जो पहले जो खर्चा महापालिका ने किया था वो गलत था, उसका जरूरत नहीं था, फिर महापालिका ने वो क्यों किया? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जो सार्वजनिक बांधकाम विभाग है वो इसी तरह से पूरे शहर में सिर्फ कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट का बांधकाम, लोखंड का बांधकाम, जिसका कोई वैल्यूएशन सर्वसाधारण आदमी कर नहीं सकता है, ऐसा काम इन लोग कर रहे हैं। लेकिन कल से काम हमने बंद करवाया है, अभी काम बंद है। मैं चाहता था कि हमारा आमदार मैडम इधर ऑफिसर को लेके आए। हम ऑफिसर को, सब यहाँ के नागरिक है, कोई बाहर का नहीं है, सब शांति नगर के ही है। ये उनको बताए कि इस चीज़ का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं होते हुए भी ये हमारा पैसे का खर्चा कर रहे, और ये बात हम अभी आगे जाके पूरे शांति नगर भी इन्होंने जो वेस्टेज किया है पैसे का वो सब सामने लाएंगे। में इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कि इस ग्राउंड में और सेक्टर 6 के ग्राउंड में यहाँ से 500 मीटर दूरी पे 2 हॉल बनाएंगे, 4 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। कितना? 4 करोड़ रुपया। हमको कोर्ट जाना पड़ा, 50,000 लाख रुपया खर्चा करना पड़ा, कोर्ट ने स्टे दिया है। 206 ऑफ 2017 का ये ऑर्डर है कि वो उसके ऊपर हमको स्टे लेना पड़ा। यानी बांधकाम विभाग गलत काम करेगा, लोगों को अपने पैसा खर्चा करके कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट से ऑर्डर लेके आना पड़ेगा और काम बंद कराना पड़ेगा। सावन जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। आप बांधकाम विभाग के ऊपर आरोप लगा रहे हो, लेकिन ये तो सब महासभा के अंदर मंजूर किया जाता। महासभा में जो बेचारे नगर सेवक रहते हैं वो कोई टेक्निकल बॉडी नहीं है। टेक्निकल बॉडी एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है। उसने जो प्रस्ताव लाया है वो सोच समझ के लाना चाहिए। इसमें आमदार का निधि खर्चा होता है, आमदार निधि के लिए कलेक्टर के पास पैसा आता है। कलेक्टर का उस हर रिजोल्यूशन पे एक कंडीशन रहता है कि जिस जगह में आप पैसा खर्चा करने वाले हैं वो जगह आपके मालकी की होनी चाहिए। जबकि ये जो आरजी जगह, ये जो ग्राउंड है, ये किसी म्यूनिसिपैलिटी के मालकी का नहीं है। 2010 के जेआर के हिसाब से ये जगह, इसके ऊपर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर कोई कचरा नहीं डालना मांगता है, साफ सफाई रहना मांगता है, इसलिए वो जीआर आया था। और इसका दुरुपयोग महानगर पालिका कर रही है, ऐसे बड़े बड़े हॉल बना के उस पर कंस्ट्रक्शन करके। 2012 में उसको बनाया, हमारी नैना वसनी मैडम ने प्रपोज किया, 2017 में उसको तोड़ दिया और फिर से बनाया। नया बनाया, किसका पैसा? कि शेड खराब हो गया था, वो टूट गया था, लीकेज हो गया था, क्या था? तो बाजू में और भी एक बनाया ना, कुछ नहीं, बाजू में और एक बनाया। तो ये जो पैसा खर्चा ही करते लोगों का पैसा और गार्डन वेस्टेज करना, ये मैदान रोकना बना चाहिए। और ये हमारी, इसके लिए अभी तक हम सोच रहे थे कि हम पिक्चर में आए, हम सामने आए, तो आजू बाजू के लोग भी कहते थे कि ये पॉलिटिकल है, लोग पॉलिटिक्स करते हैं, ये अपोजिशन वाला है इसलिए बोलते। लेकिन हम अभी रुकने वाले नहीं है। हम हर एक गलत चीज आपके सामने लाएंगे, लोगों को सामने लाएंगे। और आमदार मैडम इधर आई है, इसलिए आमदार मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद।